राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा है वेडनेसडे को 13 जुलाई को, यानी कि कल। ठीक है। ये गुरु पूर्णिमा पे मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि गुरु होता क्या है। गुरु वो होता है जो हमें ईश्वर से मिलाता है, अपने आप से मिलाता है। अब दो तरह के गुरु होते हैं। ठीक है। एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। ठीक है। किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में हम सीखते हैं, वो होता है शिक्षा गुरु। और एक होता है दीक्षा गुरु। अब ये दीक्षा गुरु कौन होता है? ये दीक्षा गुरु होता है जो आपको एक नाम देता है। ठीक है। और उसके बाद आपको ईश्वर से मिलाने की तरफ मार्ग बनाता है। ठीक है। आपको हर दिक्कतों में से गुरु जो है बाहर करते हैं। वो कहते हैं ना, कोई भी विपदा हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जो है बाहर करें लंबी बुझा पसार। ठीक है। वो लंबी बुझा पसार के आपको बाहर कर लेते हैं उन समस्याओं से, उन परेशानियों से। ठीक है। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के ऊपर क्या मतलब कि किसका जन्मदिन आता है? जो ऋषि पराशर थे उनके पुत्र हैं व्यास जी, उनका जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन। इसलिए जो है उसे गुरु पूर्णिमा कहा गया। ठीक है। पूर्णिमा तो है ही है। पूर्णिमा में चंद्रमा जो है वो पूर्ण दिखता है। ठीक। मैं आपको कितनी बारी कहती हूँ कि आप लोग पूर्णिमा वाले दिन जो है खीर बनाओ। खीर बनाना बहुत ही अच्छा होता है पूर्णिमा वाले दिन। क्यों बनाते हैं हम लोग खीर उस दिन? एक्चुअली क्या होता है, पूर्णिमा वाले दिन जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर होता है ना, उन्हें ज़रूर खीर बनानी चाहिए। वैसे तो सबको ही बनानी चाहिए। ठीक है। उन्हें ज़रूर बना लेनी चाहिए स्पेशली। ठीक है। वो बनाएंगे खीर, तो खीर जो है वो आपके चंद्रमा को मजबूत करती है। आप थोड़ी सी जो है शंकर भगवान को अर्पण करें। रुद्राभिषेक कर सकते हैं शंकर भगवान का, किसी भी प्रकार से जो है आप ध्यान कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने गुरु के पास भी जाएं निस्वार्थ। हर बार आप अपनी किसी परेशानी को लेके मेरी इस चीज़ का जवाब दो, मुझे ये बताओ, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, तो आज का दिन जो है गुरु को समर्पित कर दो। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन एक स्पेशल दिन होता है हर किसी के लिए, जैसे आपका बर्थडे होता है। ठीक है। उसी तरीके के साथ एक गुरु के लिए स्पेशल एक दिन है जिस दिन आप उनको धन्यवाद दे सकते हो, उनका आभार प्रकट कर सकते हो, उनके पास जाके बैठ सकते हो। उनके पास बैठो, कुछ बातें करो, उनके लिए कुछ मीठा ले जाओ खाने के लिए। अपने गुरु के लिए पीले रंग की मिठाई ले जाओ, पीले वस्त्र ले जाओ, चावल ले जाओ पीले, हल्दी ले जाओ, जो आपका भाव, जो आपकी श्रद्धा। आम भी लेके जा सकते हो। ठीक है। अब आम लेके जाओगे तो आम के अंदर दोनों चीज़ों का सत्व है। ठीक है। वहाँ पे बुध भी है, वहाँ पर शनि भी है, और वहाँ पे मिठास भी है। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सब चीज़ें जो हैं आपके गुरु तक पहुँच जाती हैं। अगर आप आम देते हो तो आपकी परेशानियाँ ऑटोमेटिकली दूर होती हैं। मतलब हमने यहाँ पे किसी स्वार्थ के लिए नहीं करना, हम गुरु के पास जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने, उनको धन्यवाद देने कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपने हमारे लिए हर समय मार्गदर्शन दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो इच्छा करे आप अपने गुरु को जो है समर्पित कर सकते हैं। ठीक है। आपके मन में भाव जो भी आता है तो वो आप जो है अपने गुरु को ज़रूर प्रदान करें। ठीक। अब एक तो गुरु होती है, सबसे प्रथम गुरु है माता। कहते हैं प्रथम गुरु माता पहचानो, दूजा गुरु पिता को जानो। ठीक। यहाँ पर माता और पिता दोनों ही गुरु होते हैं सबसे प्रथम, कि वो हमें सारी चीज़ें बचपन से, स्टार्टिंग एक दिन से जो है हमारी माँ हमें सब चीज़ अपने शिक्षा देती है, सब समझाती है। मतलब टीचर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन माता वहीं रहती है, पिता वहीं रहते हैं। वो जो है हमें लगातार चीज़ों को सिखाते और समझाते हैं। तो उनको भी गुरु तुल्य समझो और उन्हें भी सम्मान दो। अपने माता पिता को सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे जीवन में आते कौन है? वो गुरु जो हमें ईश्वर के साथ मिलाते हैं। गुरु जो होते हैं वो एक सेतु बनाते हैं हमारा ईश्वर के
तक पहुंचने का, यानी कि वो हमारे मन के अंदर जो अंधेरा छुपा होता है उसको जो है धो देते हैं। तो कोई संशय है वो शक्तिपात करते हैं, अपनी शक्ति जो है आपको देते हैं, अपना जो तेज है वो आपको देते हैं और आपको उस दुख से उबारने की कोशिश करते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको गुरु के बारे में बता दिया। शिष्यों के लिए भी ये दिन बहुत उत्तम है। आप भी अपने गुरु का जो भी आभार प्रकट करना चाहते हैं जिस प्रकार से वो कर सकते हैं। ठीक है, ये गुरु के लिए जो है, गुरु मैंने गुरु शब्द का, ठीक है, जहाँ पर गुरु शब्द आता, कहते हैं ना गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु रे साक्षात परे ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, सबसे पहले हम गुरु को ही नमन करते हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। जिसने अपने गुरु को मान्य कर लिया तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए रास्ता आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अपने गुरु का सम्मान करना है इस दिन। और उसके बाद एक कोकिला व्रत भी होता है। ठीक है, जो लोग रखते हैं उनके लिए कोकिला व्रत होता है, जो इस पूर्णिमा से स्टार्ट होकर श्रवण पूर्णिमा तक, आषाढ़ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और श्रवण पूर्णिमा तक जो है वो रहता है। यानी कि ये लेडीज़ के हेल्थ के लिए होता है और थोड़े थोड़े 8-8 दिन के टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कभी आंवले से स्नान करती हैं, कभी जड़ी बूटियों से स्नान करती हैं। तो वो अपनी हेल्थ के लिए, लेडीज़ के लिए, अब ये मत कहना कि हमारे लेडीज़ के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हम इसके लिए व्रत रखें, उसके लिए व्रत रखें, इनके लिए ये करें, तो आपके लिए भी बहुत कुछ है। तो आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखो और अपने लिए जो है इन जड़ी बूटियों से स्नान करो और उसको प्रॉपर तरीके के साथ भिगो कर, जैसे नहाओ उनसे। और पहले क्या हुआ करता था, एक वो होता था तालाब सा, वहाँ चली जाती थी लेडीज़ और वहाँ बैठ करके जो है वो ये सारी चीज़ें किया करती थी। ठीक है, वो कलेक्टिवली बैठ भी गए और एक दूसरे की हेल्प भी करी और अपनी बॉडी के ऊपर वो चीज़ें लगाई भी, स्किन की और सारी चीज़ें जो भी हैं। इस टाइम ना इन्फेक्शन होगा ना कुछ होगा, तो वो एक रिचुअल की तरह बनाया जाता था कि सब चीज़ें हमें समझाई जाती थी कि हमें किस तरह से अपना भी ध्यान रखना है। साथ साथ हम अगर बाकी अपने बच्चों का, परिवार का, सबका ध्यान रख रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब गुरु को दक्षिणा देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें मुझे लगा ये टॉपिक अनछुआ रह गया, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। जब हम गुरु से कुछ लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो गुरु को दक्षिणा देना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो आपको इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ करते हैं। तो आपने द्रोणाचार्य के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? उन्होंने मांगा था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शिष्य हैं, मेरे अपमान का बदला लें। ठीक है ना, और वो उनके अपमान का बदला लेने के लिए सभी शिष्य तैयार हो गए थे, यानी कि 100 के 100 कौरव और 5 पांडव। ठीक है, वो सब गए थे उनके अपमान का बदला लेने के लिए और उन्होंने उन्हें सम्मान दिलाया था जिस चीज़ के लिए वो आगे गए थे। अब लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर पूरी बात बताऊंगी तो। जिस चीज़ के लिए वो आगे गए थे, यानी कि उन्होंने कहा यहाँ मेरे बेइज्जती का बदला लेना है तुमने इस राजा से, तो उन्होंने लिया। ठीक, तो उन्होंने अपने गुरु को ये गुरु दक्षिणा दी, उन्होंने और कुछ उनसे मांगा नहीं था। उस समय में गुरु क्या करते थे, अब सावन को श्रवण के साथ भी जोड़ के देखो। श्रवण मीन्स सुनना। ठीक है, तो इसका मतलब है गुरु आएंगे। अभी गुरु पूर्णिमा पे ना गुरु आएंगे, गुरु का मान सम्मान करेंगे। गांव के बाहर ना एक जगह होती थी, अंदर क्या होता था, गांव के अंदर जो होता थे गृहस्थी बसती थी। ठीक है, तो गुरु जो होते थे वहाँ नहीं जाते थे, अंदर नहीं घुसते थे गांव के, वो गांव से बाहर बैठते थे। वहाँ पे बैठ के तपस्या और तप करते थे और लोग धीरे धीरे एकत्रित होते थे, रोज आते थे, कथा सुनते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनते थे बैठकर। नई नई बातें जो उनके कान में पड़ती थी ईश्वर के बारे में, ईश्वर का गुणगान, कथा वाचन, वो सब सुनते थे। सुनने के बाद गुरु को तृप्त करते थे। कोई खाने की ड्यूटी निभाता था, कोई कुछ करता था। आजकल तो वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये जो एक दिन आपको मिला है, वैसे तो आपको पूरे सावन के महीने में कुछ ना कुछ अच्छा सुनना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए
और मतलब भगवान के रिलेटेड आपको कथा सुननी चाहिए। उस चीज़ से क्या होता है, मन पवित्र होता है। ठीक है, मन भी पवित्र होता है। उसके बाद आप जो मैंने आज टैरो रीडिंग की है, तो उसके अंदर मैंने आपको लास्ट में जो है थोड़ी सी शंकर भगवान के बारे में बताया है, तो आप उसको ज़रूर सुनना। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपकी प्रोडिक्शंस नहीं है, आप रिलेटेड नहीं हो उस प्रोडिक्शन से, कोई बात नहीं। लास्ट का जो है ना, मैंने थोड़ा सा हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ समझाती हूँ, कुछ ना कुछ बताती हूँ। तो यहाँ पर आकर आप उसको सुन लोगे ना, शंकर भगवान के बारे में भी मैंने कुछ बताया उसमें, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा सुनने को मिले, श्रवण करने को मिले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप लोगों के गुरु को भी प्रणाम और मेरे गुरु को भी प्रणाम। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने गुरु का सम्मान करना है। फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, अपने गुरु की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनके दर्शन करो, निस्वार्थ उनके पास जाके बैठो और उनकी सेवा करो। ठीक है, अगर आप ये सब करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पता नहीं कितने पापों का क्षय होता है, पुत्र, धन, संपदा, बहुत कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, गुरु के आशीष से। तो आप लोग अपने गुरु के पास जाओ, उनके पास बैठो, आशीष ग्रहण करो। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।